तो नेक्स्ट चीज हमने टूल बॉक्स के बारे में देखा, सीखा, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के बारे में सीखा, डिजाइन विंडो के बारे में सीखा, कोड विंडो के बारे में सीखा। अब आते हैं प्रॉपर्टीज विंडो के बारे में। प्रॉपर्टीज यानी जो एट्रीब्यूट होते हैं आपके किसी भी कंपोनेंट के यानी किसी भी कंट्रोल के यानी उनकी जो सेटिंग्स है, यानी व्हाट आर द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज मीन्स सेटिंग्स ऑफ कंट्रोल्स। मिसाल के तौर पे ये एक बटन है, इसकी हम सेटिंग करना चाहते हैं तो हम कैसे करें? सिंपल, आप कोड में कर दो एक तरीका, या कोड में नहीं करना चाहते तो आप प्रॉपर्टीज विंडो के थ्रू आप सारी सेटिंग्स इसकी दे सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये फॉर्म पे मैं क्लिक करता हूँ, फॉर्म पे क्लिक किया, मैं प्रॉपर्टीज विंडो ओपन करता हूँ। प्रॉपर्टीज विंडो कैसे ओपन करते हैं? प्रॉपर्टीज विंडो ओपन करने के लिए आप या तो व्यू में और प्रॉपर्टीज विंडो पे क्लिक कर दें, या इसका एक शॉर्टकट है F4। जो भी जिस भी चीज पे, जिस भी कंपोनेंट पे आप क्लिक करते हैं तो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो इस प्रॉपर्टीज विंडो में आ जाए। आप नोट करें, मैंने अब फॉर्म पे क्लिक किया हुआ है तो फॉर्म की प्रॉपर्टीज हैं ये सारी। मैं बटन पे क्लिक करता हूं, अब ये बटन की प्रॉपर्टीज हैं। मैं अगर लेबल उठाता हूं, फॉर एग्जांपल ये लेबल है तो लेबल की प्रॉपर्टीज हैं। अब जिस चीज की आपने सेटिंग करनी है उस पर क्लिक करें। मुझे फॉर्म की सेटिंग करनी है तो मैं फॉर्म 1 पे क्लिक करता हूं। वैसे प्रॉपर्टीज तो काफ़ी हैं लेकिन मैं अभी क्योंकि डिटेल आपको नहीं बताऊंगा तो मैं सिर्फ कलर दे देता हूं बैकग्राउंड का। मैं लेबल का भी बैकग्राउंड कलर दे देता हूं। फॉर एग्जांपल लेबल पे क्लिक किया, आप लेबल का मैं वेब में और ये कलर दे देता हूं। और 4 कलर मीन्स फोरग्राउंड का कलर देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ये फोरग्राउंड कलर देना चाहते हैं। इसी तरीके से फॉन्ट फॉर एग्जांपल हम इसका सेट करते हैं 14। इसी तरीके से हम बटन की भी सेटिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये टेक्स्ट कैसे चेंज करें? इस पे टाइटल बार पे फॉर्म 1 है, मैं देना चाहता हूं माय फर्स्ट ऐप। उसके लिए एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट प्रॉपर्टी। आप अगर इसको AZ पे क्लिक कर देते हैं तो ये सॉर्टिंग में आ जाएंगी, यानी A to Z टेक्स्ट प्रॉपर्टी में चले जाए। फॉर एग्जांपल माय फर्स्ट ऐप, आप नोट करें यहां पे टाइटल बार में माय फर्स्ट ऐप लिखा आ रहा है। लेबल 1 इसकी जगह मैं लिख लेता हूं वेलकम टू C#। वेलकम टू C# आ रहा है इसमें। बटन 1 फॉर एग्जांपल टेक्स्ट देना चाहते हैं हम, क्लिक मी, तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने सीखी। चलो, तो प्रॉपर्टीज आर बेसिकली सेटिंग्स ऑफ कंट्रोल्स एंड दे आर प्रेजेंट इन प्रॉपर्टीज विंडो। प्रॉपर्टीज कैन बी अप्लाइड ईदर थ्रू प्रॉपर्टीज विंडो और फ्रॉम कोड, यानी कोड के थ्रू। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं बटन पे जब मैं क्लिक करूं तो इसका फॉर्म का कलर चेंज हो जाए, तो क्या करेंगे? हम लिखेंगे दिस डॉट बे कलर इज इक्वल कलर डॉट, आप कोई भी कलर फॉर एग्जाम्पल रेड कर देते हैं, या कलर डॉट हम यहाँ से कोई भी रॉयल ब्लू कर लेते हैं, यानी ब्लू कोई कलर है, F5 प्रेस करते हैं, क्लिक करते हैं बटन पे, ओके जैसे ही करेंगे तो ये रॉयल ब्लू कलर हो गया, यानी कलर इस फॉर्म का चेंज हो गया। तो ये हमारा कोड है बटन का, सिंपल बिल्कुल कोड है कि हम C# का मैसेज हमने डिस्प्ले कराया मैसेज बॉक्स के जरिए, वेलकम टू C#, और हमने फॉर्म का कलर चेंज कराया। फॉर एग्जांपल मैं लेबल का भी टेक्स्ट चेंज कर लेता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैंने नाम क्योंकि चेंज नहीं किया था, बाय डिफॉल्ट बटन का नाम हो, बटन जो रखते जाओगे, पहला बटन होगा बटन 1, दूसरा बटन बटन 2, तीसरा बटन बटन 3, लेबल रखोगे लेबल 1, लेबल 2, लेबल 3, ऑटोमेटिकली विजुअल स्टूडियो उनको नाम इस तरीके से देता जाता है। तो मैं लेबल 1 डॉट टेक्स्ट दे देता हूं, क्या टेक्स्ट हो, यू क्लिक इट बटन डॉट टेक्स्ट इज इक्वल, फॉर एग्जांपल यू क्लिक बटन। अगर आप चाहते हो बटन का भी टेक्स्ट चेंज हो तो बटन का नाम बाय डिफॉल्ट है बटन 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू आई एम क्लिक। फॉर एग्जांपल बटन पे टेक्स्ट आ जाए आई एम क्लिक। अब हमने F5 प्रेस करना है और रिजल्ट देखना है। F5 प्रेस किया, पहले से हमें सेटिंग्स नजर आ रही हैं कि लेबल में विजुअल वेलकम टू C# लिखा हुआ है, बटन पे लिखा हुआ है क्लिक मी, और फॉर्म का कुछ कलर है
आप हम कल जैसे ही बटन पे मैंने क्लिक किया, पहले मैसेज आएगा वेलकम टू सी शार्प, ओके कर देंगे जैसे ही, तो ये जो विंडोज फॉर्म है इसका कलर भी चेंज हो गया, प्लस यू क्लिक इट बटन, वेलकम टू सी शार्प लिखा हुआ था लेबल में, लेकिन अब लिखा आ रहा है यू क्लिक इट बटन। इसी तरीके से यहां पे लिखा हुआ क्लिक मी, लेकिन अब लिखा आ रहा है आई एम क्लिक इट। तो ये तरीका है विंडोज, ये प्रॉपर्टीज सेट करने का तरीका है विंडोज फॉर्म में, यानी आप प्रॉपर्टीज विंडो को इस्तेमाल करो या आप कोड में जाके प्रॉपर्टीज दो। तो वैसे तो हम जो भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो सॉफ्टवेयर हम डिजाइन टाइम में भी बना सकते हैं, जो डिजाइन विंडो है इसके थ्रू, या हम लाजमी नहीं कि विंडोज में विंडोज का कोई डेस्कटॉप ऐप बना रहे हैं उस पर सारा काम हम ये इस डिजाइन विंडो में करें, यानी डिजाइन टाइम में करें। हम चाहें तो रन टाइम में भी कर सकते हैं। रन टाइम करने का मकसद ये है कि आप कोड विंडो में सारा काम करना चाहते हैं, यानी आपने बटन बनाया यहाँ पे, लेकिन आप यहाँ पे ना बनाओ, आप इवन यहाँ पे भी बटन क्रिएट कर सकते हो, कोड में भी, कोड में बटन क्रिएट हो सकता है। लेबल भी हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो यानी दो तरीके हैं काम करने के, डिजाइन टाइम में भी आप काम कर सकते हो और रन टाइम में भी आप काम कर सकते हो। चलो, ये तो प्रॉपर्टीज विंडो भी कवर हो गई। कुछ और भी पार्ट्स हैं वो भी मैं लिख लेता हूं। एक एरर लिस्ट है, अगर कोई एरर आएगा तो आपका लिस्ट में आ जाएगा। आउटपुट विंडो है, जो भी चीज़ जब आप प्रोजेक्ट आप चलाते हो, फॉर एग्जांपल ये आउटपुट में आपके मुख्तलिफ मैसेजेस वगैरह आ रही होती हैं, मुख्तलिफ आउटपुट्स आ रही होती हैं, तो आउटपुट विंडो में ये एक और मैं लिख लेता हूं, लेकिन अभी मैं यूज़ नहीं कराऊंगा, सर्वर एक्सप्लोरर। जब हम डेटाबेस के साथ काम करेंगे तो ये सर्वर एक्सप्लोरर हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे, एक्सप्लोरर विंडो। तो ये मैंने आपको एक विंडोज़ फॉर्म बना के विजुअल स्टूडियो के जो मेन पार्ट्स हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। काफ़ी पार्ट हैं, काफ़ी विंडोज़ हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे व्यू में बहुत सारी विंडोज़ हैं। ये कोड विंडो, डिज़ाइनर विंडो, इसी तरह सॉल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो, टीम एक्सप्लोरर विंडो, सर्वर एक्सप्लोरर विंडो, सर्वर एसक्यूएल सर्वर, ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर विंडो, बुकमार्क विंडो, कॉल हिस्ट्री, कॉल व्यू, कोड डेफिनेशन विंडो, ऑब्जेक्ट ब्राउजर, एरर लिस्ट, आउटपुट, स्टार्ट पेज, टास्क लिस्ट, टूल बॉक्स, और अगर अदर विंडोज में चले जाएं तो ये सारी विंडोज हैं। ये देखें, तो जाहिर सी बात अभी हमारा आज, क्योंकि आज हमारी पहली क्लास है तो फिलहाल हम तमाम विंडोज़ को हम नहीं समझ पाएंगे, तो लिहाजा मैंने आपको जो मेन विंडोज़ है वो आपको समझा लें। तो मेरे ख्याल में अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि विजुअल स्टूडियो में अब आप कैसे काम कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि एसेंशियल टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स इन सी शार्प। मैंने आपको बता दिया वैसे विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन, विंडोज़ प्रेजेंटेशन फाउंडेशन, कंसोल एप्लीकेशन और ASP.NET एप्लीकेशन है, वो भी मैंने आपको बता दिया। एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ सी शार्प प्रोग्राम, इससे ये भी बेहतर होगा लिखना कि एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ सी शार्प कंसोल एप्लीकेशन। यानी व्हाट आर द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ अ सी शार्प कंसोल एप्लीकेशन। मेरे ख्याल में आज काफ़ी है, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, इसको कोड जो मैंने लिखा है सिंपल है, बटन ड्रैग किया, ड्रॉप किया, कोड लिखा, बात खत्म। प्रॉपर्टीज के थ्रू प्रॉपर्टी सेट की, अब मैं आपसे पूछूंगा नेक्स्ट क्लास में कि प्रोजेक्ट क्या है। फॉर एग्जांपल हमने देखा कि व्हाट इज सॉल्यूशन, इट इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स, यानी प्रोजेक्ट्स अंदर होते हैं इसके। एंड व्हाट इज प्रोजेक्ट ऑफ सिंपल, इट इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, इट इज कलेक्शन ऑफ फाइल्स। हमने ये भी सीखा कि हाउ टू एड रिमूव प्रोजेक्ट टू और फ्रॉम सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। हमने ये भी चीज सीख ली।
इसी तरीके से हमने एक और चीज़ सीखी कि सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जब हम काम कर रहे थे तो हमने ये देखा कि हम कोई एक प्रोजेक्ट बना के उसको स्टार्टअप प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। तो हमने ये राइट क्लिक सेट एज ए स्टार्टअप प्रोजेक्ट, हाउ टू मेक अ प्रोजेक्ट एज स्टार्टअप प्रोजेक्ट, ये भी हमने कवर कर लिया। तो ये कुछ पॉइंट्स थी, मेन पॉइंट्स थी। हमने ये भी सीखा कि हाउ टू शो हाइट या हाउ टू मतलब हाउ टू व्यू आर how to set a start page display or not while during starting Visual Studio, ये भी चीज़ हमने कर दी। हमने न्यू प्रोजेक्ट के बारे में भी काफ़ी चीज़ें थी, वो भी हमने कवर करी। न्यू प्रोजेक्ट में हमने कहा कि आप नाम दे सकते हो, आप लोकेशन सेट कर सकते हो, उसमें जो डिफरेंट पार्ट्स थे उनको हमने अब एक्सप्लोर किया, यानी एक्सप्लोरिंग न्यू प्रोजेक्ट, डायलॉग बॉक्स, पार्ट्स, उसके पार्ट्स हमने एक्सप्लोर किए। इस तरीके से हमने जो बेसिक चीज़ें हैं वो आज की क्लास में सीख ली। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। जो चीज़ें मैंने कुछ यहाँ पे समरी में लिखी हैं, कुछ समरी में मैंने नहीं लिखी है, चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है ताकि हम आगे कवर करें। ये मैं इंशाल्लाह यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, जो मेन मेरा जो लास्ट वाला पार्ट है वो।